Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर ख़त्म होने के बाद सब लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ से स्ट्रैटेजी पीसीएस ऐप को डाउनलोड करेंगे। आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे strategypcs.in की साइट पे इस लेक्चर के। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन विल इंडिया होस्ट द 64th ISO काउंसिल मीट? इंडिया ISO काउंसिल की मीटिंग कब करेगा? ऑप्शन है 23 से 25 जून, 25 से 27 जून, 27 जून से 29 जून या जून 29 से जुलाई 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 25 से 27 जून। 25 से 27 जून के बीच में भारत 64वीं, ये याद रख लीजिएगा, 64वीं ISO परिषद की मेजबानी करेगा। ये भी पूछ सकते हैं कि भारत किस काउंसिल की मेजबानी करेगा, तो उस क्वेश्चन में आप बोलोगे 64th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, हु विल हेड द 7-member कमेटी टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? अभी आपने देखा था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में नीट का एग्जाम तुम्हारा लीक हो गया था, उसको कैंसिल किया गया, बहुत सारे बवाल हुए, कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हुई, तो अब उसकी देखरेख के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उसको कौन करेगा? डॉक्टर के राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर के सिवान या डॉक्टर जी माधवन नायर? तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर के राधाकृष्णन। वो इस 7 मेंबर्स कमेटी को लीड करेंगे जो कि ओवरसी करेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की फंक्शनिंग को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबा दो, क्योंकि मैं हर दिन 10 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के लिए। आप अगर मेरे करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यू आर कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज सूड बाई डजन्स ऑफ इजराइलीज फॉर अवेटिंग द October 7 हमास अटैक ऑन इसराइल? बहुत ध्यान से देखो, 7 अक्टूबर को क्या हुआ कि हमास के जो आतंकवादी थे उन लोगों ने इसराइल पे हमला किया, राइट? इसराइल कुछ ऐसा करके है देश। तो कुछ लोग लैंड बॉर्डर से गए, कुछ पैरासूट से कूदे, कुछ समुद्र से गए। वहाँ पे जो इसराइल के इनक्लेव थे वहाँ पे लड़कियों का रेप किया, बच्चों को मारा, जो कर सकते थे सब कुछ किया उन्होंने। इसराइल उसके बाद इनको ठोका, वो हमको सबको पता है। बट वहाँ पर एक चीज़ ध्यान में आई है कि जो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जो लोकल एजेंसी थी उसकी मिली भगत थी, ऐसा इसराइल के लोगों का कहना है। सो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी पर मुकदमा दायर कर दिया है कि आप लोग मिले हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वर द रेसिपिएंट ऑफ द चाइनाज टॉप साइंस अवार्ड? चाइना का टॉप साइंस अवार्ड किसको मिला है? फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस। ऑब्वियसली साइंस का अवार्ड इसीलिए मिलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने डेवलपमेंट की होगी। ये ऑप्शन में थोड़े से बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो ये मत सोचना कि सर को इंग्लिश नहीं आती है। पैन जियान विंग झैंग वी पहला आंसर है। दूसरा है टू यू यू एंड चेंग निंग यांग। तीसरा है ली डेरन एंड जू की खुन। चौथा है गाओ मिन एंड माओ लॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है ली डेरेन एंड जियो क्यू। इनको चाइना का टॉप साइंस अवार्ड मिला है। ये क्वेश्चन आ सकता है PCS में, ठीक है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंस्टीट्यूट्स रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ न्यू जीनस ऑफ डायटम्स? ये UPSC का क्वेश्चन है। अगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों ने ईस्टर्न घाट पे ये नोटिस किया है, एक नई डायटम की प्रजाति खोजी है। ये वेस्टर्न घाट है, ये तुम्हारा ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट पे उन्होंने ये देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is the current intelligence bureau chief that has been given a 1-year extension? अभी 2 क्वेश्चन इसमें है कि वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन है? तपन कुमार ढेका हैं। इन्हीं को एक्सटेंशन दिया गया है 1 साल का। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि वर्तमान इंटेलिजेंस चीफ तपन कुमार ढेका को कितने वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है, तो आपको होगे 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इन्वॉल्व इन द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट? अच्छा, चंद्रयान, गगनयान, पुष्पक या मंगलयान? इसका करेक्ट आंसर है पुष्पक। अभी हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं? PSLV को यूज़ करते हैं और GSLV को यूज़ करते हैं। ये जो होते हैं पूरी तरह से स्पेस में चले जाते हैं और ये वहाँ पे डेब्रिस बनाते हैं। डेब्रिस में क्या होता है? फिर कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। अगर एक सैटेलाइट खराब होकर दूसरे से टकराए तो क्या होगा? सारे खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। तो स्पेस डेब्रिस को हमेशा कम करने की बात होती है, इसीलिए यहाँ पे पुष्पक विमान बनाया जा रहा है। अब ये पुष्पक विमान क्या करेगा? ये जाएगा, सैटेलाइट को ऊपर छोड़ेगा, ये खुद नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगा? हमारी कॉस्टिंग कम होगी। कॉस्टिंग कम होगी तो हम और अच्छे से इसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट JP नड्डा हैज़ बीन नेम्ड लीडर? लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और लीडर होता है हाउस का, तो JP नड्डा को बनाया गया है लोकसभा का नेता। और एक क्वेश्चन और याद रख लेना, बता दे रहा हूँ, ओम बिरला जो है वो स्पीकर के पद पे दोबारा मनोनीत कर दिए गए हैं। ओम बिरला को दोबारा स्पीकर के पद पर मनोनीत कर दिया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द स्पीकर प्रोटेम फॉर द 18th लोकसभा? अच्छा, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है?
ये मैं पॉलिटी की क्लास में बताऊं, नहीं पता है तो कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पक्का बता दूंगा। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। चलो सुन लो अभी क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब चुनाव होते हैं, संसद चुनते हैं, उसमें से संसद के सदस्य एमपी लोगों में से ही स्पीकर चुना जाता है। लेकिन जब होता क्या है कि चुना तो बाद में जाएगा, पहले दिन उनको शपथ कौन खिलाएगा, तो उसमें क्या होता है, एमपी लोगों में जो ओल्डेस्ट होता है कुछ प्रोटोकॉल के तहत उसको क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। उसका काम क्या होता है, सारे एमपी वगैरह को शपथ दिलवाता है। ठीक है। हु हैज़ रिसेंटली रिमूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एनटीए, सुबोध कुमार सुबोध जी हैं, इनको भी एनटीए के पद से हटा दिया गया है। इन्हीं के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा भसड़ हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर स्ट्रेटजी पीसीएस को जरूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। और नोट्स के लिए आप strategypcs.in की साइट पर जाएंगे, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के सारे नोट्स और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस की चीज़ें मिल जाएंगी। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।